Good morning students. I am Sujit Yadav from Sunshine Senior Secondary School Chakniya Gazipur. Welcome to our online classes. आज का टॉपिक है our environment. हम लोग आज अपने वातावरण पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। Environment पहले परिभाषा जानते हैं। Environment का मतलब क्या होता है? The term environment means the surrounding on earth. मतलब जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग या हमारे आसपास के जो वातावरण है चारों तरफ उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब अगले स्टेप में हम लोग एनवायरनमेंट का क्लासिफिकेशन जानते हैं। एनवायरनमेंट को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में। पहला नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट को भी दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक मतलब जैविक, जो जीव से संबंधित होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सब बायोटिक में आते हैं। जितना समस्त बायोस्फीयर है इसको किस में रखेंगे? जैविक में, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स किसमें आएंगे? बायोटिक, जैविक एनवायरनमेंट में आएंगे। और जैविक पर्यावरण क्या होता है? जिसमें निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, जो स्थल मंडल में जैसे प्लांट, जैसे प्लेन, प्लेट्यूज, माउंटेन्स किसमें आते हैं? लिथोस्फीयर में। ये किसमें आएंगे? अब एबायोटिक एलिमेंट्स में आते हैं। और जैविक पर्यावरण में। और हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल। जलमंडल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ओशन, सीज, लेक्स, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? हाइड्रोस्फीयर। ये हाइड्रोस्फीयर किसके अंतर्गत आता है? अजैविक पर्यावरण, एबायोटिक एलिमेंट्स। और तीसरा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अर्थात पर्यावरण, वायुमंडल। वायुमंडल के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? अबायोटिक एलिमेंट्स के अंतर्गत। तो हमने एनवायरनमेंट का क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें पहला भाग था नेचुरल और दूसरा भाग था ह्यूमन। और नेचुरल प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है उसको हम पहले देखते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल एनवायरनमेंट किससे बना होता है? सभी निर्जीव और सजीव जो वस्तुएं होती हैं उनसे नेचुरल एनवायरनमेंट बना होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट में पहला पार्ट कौन सा है? बायोटिक, बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक में जैविक, बायोटिक एलिमेंट्स, जैविक और जैविक पदार्थ क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स। बायोटिक जैविक घटक क्या होते हैं? जो सभी सजीव वस्तुओं से बने होते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। किसके अंतर्गत आता है ये? नेचुरल एनवायरनमेंट में। नेचुरल एनवायरनमेंट का कौन सा भाग है? बायोटिक। बायोटिक में सभी सजीव वस्तुएं आएंगे। और दूसरा है अबायोटिक एलिमेंट्स, और अजैविक पदार्थ, अजैविक घटक। अबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अजैविक घटक मतलब निर्जीव पदार्थ, जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उनको क्या कहेंगे? अबायोटिक एलिमेंट्स। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? लैंड, वाटर एंड एटमॉस्फेयर। इसके अंतर्गत आता है भूमि, पानी और एटमॉस्फेयर आते हैं। अबायोटिक एलिमेंट्स का पहला पार्ट कौन सा है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर अर्थात स्थल मंडल। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। द थिन अपरमोस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर। जो लिथोस्फीयर स्थल मंडल का ऊपरी परत, पतला परत है, उसको क्या कहते हैं? स्टार क्रस्ट, उसे क्रस्ट कहते हैं। अर्थात जो पृथ्वी का ऊपरा भाग है, पतला लेयर लिथोस्फीयर का, उसको क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे द लेयर बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। और जो क्रस्ट की निचला परत है उसको क्या कहेंगे? मेंटल। एंड इनर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड कोर। और सबसे जो निचला परत होता है उसको कोर कहते हैं। इस तरह लिथोस्फीयर का तीन भाग हुआ। पहला ऊपरा भाग कौन सा हुआ? क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे मेंटल और सबसे नीचे कौन सा? कोर। तीन पार्ट हो गए लिथोस्फीयर के, जो अजैविक घटक एबायोटिक एलिमेंट्स में आते हैं। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर।
हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल। जलमंडल में क्या है, 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का 70% भाग पानी से घिरा हुआ है, मेनली बाय ओशंस, सीज, रिवर्स एंड लेक्स। किससे किससे घिरा हुआ है? ओशन से, समुद्र महासागर से, समुद्र से, रिवर्स नदियों से और झीलों से। वाटर इज फाउंड ऑन अर्थ इन 3 स्टेट्स। अर्थ पे जो वाटर है वो 3 रूपों में पाया जाता है। पहला है सॉलिड। सॉलिड में कौन सा आते हैं? आइस। जितने भी आइस हैं तो सॉलिड रूप में पाए जाएंगे। लिक्विड दूसरा वाटर है जो वाटर का फॉर्म है किसमें है? लिक्विड में, अर्थात पानी। पानी लिक्विड के रूप में होता है। और तीसरा है गैस। गैस अर्थात वाटर वेपर, जो जलवाष्प होता है वो गैस के रूप में पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अबायोटिक एलिमेंट, एबायोटिक एलिमेंट्स का तीसरा पार्ट है और अंतिम पार्ट है वो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर पहले हम जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है एटमॉस्फेयर की। ए थिन लेयर envelopes the earth. This layer of air is called atmosphere. वह वायु का परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? उस लेयर को, एयर का जो लेयर होता है जो बनता है, जो पृथ्वी को घेरा हुआ है, उसको वायुमंडल कहते हैं। अगले चरण में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? इसमें स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं 5 पार्ट आते हैं। एटमॉस्फेयर में स्ट्रक्चर में 5 पार्ट आते हैं। इसमें कौन पहला पार्ट है? ट्रोपोस्फियर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, चौथा और लास्ट है एक्सोस्फियर। इसमें ट्रोपोस्फियर में जैसे कि आप जानते हैं मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, सबसे निचला परत होता है ट्रोपोस्फियर। और थर्मोस्फियर रेडियो वेव्स जहाँ से परावर्तित करके वापस धरती पर भेजी जाती है वो थर्मोस्फियर है। एक्सोस्फियर सबसे वायुमंडल जो सबसे ऊपरी परत है वो एक्सोस्फियर है और सबसे ऊपरी परत अनंत तक होता है। अगला है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, संगठन। वायुमंडल का जो संगठन है, प्रायः बच्चे स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? 5 पार्ट है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, संगठन अर्थात वायुमंडल बना किस तत्वों से है, ये संगठन हो गया। स्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना कैसे, कौन कौन से लेयर से हुई है, इसमें कंफ्यूज ना होइए। अतः पढ़ते हैं अगला कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस पाई जाती हैं? पहला एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज फाउंड इन 78%। जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है एंड अदर गैसेस 1% पाई जाती है। अदर गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं? CO2 हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये सभी किस में आती हैं? अदर गैसेस में आती है। 1% में सभी अदर गैसेस आ जाती हैं। अब होमवर्क नोट करते हैं, तो लास्ट में वीडियो के अंत में होमवर्क नोट कर लीजिए। आज का पहला होमवर्क है डिफाइन एनवायरनमेंट। पर्यावरण क्या है, जैसे कि पहले परिभाषा बताया था उसको डिफाइन करिए। और दूसरा है व्हाट इज एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के बारे में बताया था, उसको डिफाइन कीजिए। और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर स्थलमंडल के बारे में बताया था, उसको लिखिए। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट, चालू तो नहीं होना, चालू तो नहीं है, डिलीट कर दूँगा। चलिए। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम सुजीत यादव फ्रॉम सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जपनिया गाजीपुर। वेलकम टू आवर SST क्लास एंड टुडेज टॉपिक इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आज हम लोग समझेंगे अर्थ के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में। तो इसके सोलर सिस्टम और अर्थ समझने के पहले ये ब्रह्मांड के पार्ट हैं। ब्रह्मांड, स्टार्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, ये जितने भी पार्ट हैं इसको समझेंगे। इसको सबसे पहले समझते हैं यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स की परिभाषा क्या है? एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन स्पेस इज नोन एज यूनिवर्स। वो सभी चीज़ें जो निर्वात में उपस्थित हैं उसे क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे या यूनिवर्स कहेंगे।
The universe is probably originated about 2000 years ago due to the Big Bang. और यूनिवर्स का जैसे माना जाता है कि ये संभावना जताई जाती है कि इसका ओरिजिनेट कब हुआ था। ये ओरिजिनेट कितना वर्ष पहले हुआ था? लगभग 2000 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। और किसके अंतर्गत? बिग बैंग विस्फोट के बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। दूसरा पॉइंट है स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं। द हेवनली बॉडी दैट शाइन्स बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड स्टार्स। स्टार्स किसे कहते हैं? जो वे पदार्थ, वे हेवनली बॉडी जो अपना स्वयं का लाइट उत्पन्न करते हैं, जो वे हेवनली बॉडी जो अपना स्वयं का लाइट उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। अब उस तरह हमारा सन भी एक स्टार है। और आगे स्टेप में पढ़ते हैं। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। अर्थ के सबसे करीब का स्टार कौन सा है? सूर्य है। और एंड प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द सेकेंड नियरेस्ट स्टार। और जो दूसरा अर्थ के सबसे करीब स्टार कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब हम सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द सन, पहले डेफिनेशन जानते हैं। द सन एंड द family of the sun that revolves around it is known as solar system. The sun और and the family of the sun, और family of the sun जो है, जो इसकी चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उसको क्या कहेंगे? सोलर सिस्टम कहेंगे। और द सन के बारे में जानते हैं। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो सोलर सिस्टम के मध्य में है। जो सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट से हमारा बना हुआ है, उसके मध्य में जो है वो सन है। सूर्य हमारा मध्य में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। जो हीट एंड लाइट का प्राइमरी सोर्स होता है प्लैनेट्स में, वो कौन होता है? सूर्य होता है। सनलाइट रीचेस द अर्थ इन अबाउट 8 मिनट। जो सूर्य का प्रकाश होता है, अर्थ तक पहुंचने में उसको कितने मिनट का टाइम लगता है? 8 मिनट का टाइम लगता है। द प्लैनेट्स। अब सोलर सिस्टम में सन के बारे में जान लिया, प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। और जो प्लूटो है वो डॉर्फ प्लैनेट है। उसे पहले प्लैनेट माना जाता था, उसे डॉर्फ प्लैनेट माना जाता है। In order of there are 8 planets in solar system, 8 planet हैं। In order of their distance from the sun, उनका सूर्य से जो दूरी है उसका क्रम है जो वो निम्नवत है। वो है, पहला है मरकरी, पहला मरकरी है। उसके बाद वेनस है, उसके बाद अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। सोलर सिस्टम में जो 4 प्लैनेट्स हैं उन्हें इनर प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। क्रम के जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं उन्हें इनर प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स। जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं उन्हें इनर प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। दे आर क्लोजेस्ट टू द सन, क्योंकि वो सन के नजदीक होते हैं। दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। वो कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये 4 प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा है आउटर प्लैनेट्स। वे प्लैनेट्स जो अर्थ सन से दूरी पे हैं, दूरी पर हैं, उन्हें क्या कहेंगे? आउटर प्लैनेट्स। वो कौन कौन से हैं? द नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। और अगले 4 प्लैनेट्स जो हैं उन्हें आउटर प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। कौन कौन से 4 प्लैनेट्स हैं आउटर प्लैनेट्स के नाम से जाने जाते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और जानते हैं कि प्लूटो एक डॉर्फ प्लैनेट है, वो प्लैनेट्स में नहीं गिना जाता।
इस तरह 8 प्लेनेट हुए और एक डॉर्फ प्लेनेट प्लूटो हुआ। अब आगे हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। आवर यूनिक प्लेनेट, जो कि हमारा विचित्र प्लेनेट है जहाँ पे जीवन संभव है। द ओनली प्लेनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट इज अर्थ। अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। इट लुक्स ब्लू ड्यू टू ओशंस एंड सीज। हमारा अर्थ ब्लू क्यों दिखाई देता है? इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। क्यों दिखाई देता है ब्लू? क्योंकि यहाँ पे ओशंस एंड सीज हैं और 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर से कवर है, इसलिए ये ब्लू दिखाई देता है। एंड वाइट ड्यू टू क्लाउड्स। और स्पेस से हमें ये वाइट क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स होते हैं। एंड ग्रीन ड्यू टू वेजिटेशन। और यह ग्रीन क्यों दिखाई देती है अर्थ? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। 30% ऑफ प्लैनेट इज कवर्ड बाय लैंड। जो अर्थ का 30% है वो किससे कवर्ड है? लैंड से कवर्ड है। एंड 70% ऑफ वाटर। और जो रेस्ट ऑफ 70% है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द मून। मून के बारे में पढ़ते हैं। द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है? एक प्राकृतिक सैटेलाइट उपग्रह किसका? अर्थ का। इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। जैसे कि प्लैनेट्स का भी अपना ऑन लाइट और हीट नहीं होता, उनका भी प्रकाश उसमें स्वयं का नहीं होता, उस तरह मून भी है उपग्रह, इसका भी कोई अपना स्वयं का हीट एंड लाइट नहीं होता है। एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एस्ट्रॉइड क्या है? इट इज फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। यह जो एस्ट्रॉइड है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? किस ऑर्बिट में? मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसके अंदर छोटे छोटे कुछ एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं जो प्लैनेट से छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, उनको एस्ट्रॉइड कहते हैं। दे आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। और जो ये क्या है? एस्ट्रॉइड भी किसका चक्कर लगाते हैं? सन का चक्कर लगाते हैं। सीरीज इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड नियरली 700 किलोमीटर अक्रॉस इन डायमीटर। जो सीरीज है वो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है जिसका व्यास डायमीटर कितना है? 700 किलोमीटर। मीटियोर्स क्या होते हैं? मीटियोर्स आर बिलीव्ड टू फॉर्म व्हेन एस्ट्रॉइड ब्रेक अप। एस्ट्रॉइड जो टूटते हैं तो उससे क्या बनता है? मीटियोर्स बनते हैं। लास्ट पॉइंट है कॉमेट्स। कॉमेट्स आर स्मॉल बॉडीज मेड ऑफ आइस एंड रॉकी डस्ट। जो कॉमेट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? स्मॉल बॉडीज होते हैं, किससे बने होते हैं? आइस एंड रॉकी डस्ट से बने होते हैं। तो आज का होमवर्क नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ। पहला जैसा कि आपको बताया था विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ, कौन सा स्टार अर्थ के नजदीक में बताया था, और दूसरा भी बताया था प्रोक्सिमा सेंचुरी दूसरा है, और पहला जिसको बताया था उसको लिख लेना आंसर में। विच प्लैनेट इज द फारथेस्ट वन। प्लैनेट में सबसे दूर कौन सा? विच प्लैनेट इज द फारथेस्ट वन, सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? और थर्ड क्वेश्चन विच प्लैनेट सपोर्ट्स लाइफ। किस प्लैनेट पे लाइफ है? कौन सा प्लैनेट सपोर्ट करता है लाइफ को? इसको लिखना है। थैंक यू।